फरूख साहब मुबहम पड़ गया, हमारी जिम्मेदारी है। तो हो गया बस, मुबहम पड़ गया, नहीं पता चल रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा क्या है, अगली समाज पे होगा जो होगा। आदिल, हाँ आदिल, आप भी वसीम बदामी की तरह मासूम बन गए हैं, मासूमाना सवालात करते हैं। नहीं सर, वो वसीम बदामी साहब की मासूमियत अपनी जगह, मैं तो कानूनी नुक्ता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जरा मैं भी अब कानूनी नुक्ते ही बताने लगा हूँ ना। वो ये इतने शातिर और इतने तेज लोग हैं कि इनको पता है कि जब कमर की दर्द नहीं चलेगी तो आज कॉपियां मुबहम पड़ गई हैं। वो भाई मेरे सर, कॉपियां तो एफआईए ने देनी थी भाई। सुन तो लेना, सुन लें, और सुन तो लेना, किसने कहा है आपने दरखास्त दायर की है भाई? 6 सिर्फ मुबहम की दरखास्त नहीं, जरा कहानी सुनते जाए। इन्होंने कहानी क्या बनाई है आज चार्ज फ्रेम होना था शहबाज शरीफ के ऊपर। 14 मुलाजमीन के अकाउंट में 16 अरब रुपए आया हुआ है, बेनामी अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इनके ऊपर केस है, एंटी करप्शन की अदालत जो एफआईए की है वो केस को सुन रही है। आज चार्ज फ्रेम होना था, इनके मेजर जो सीनियर वकील हैं अमजद परवेज, वो पेश नहीं हुए। 6 नई दरखास्तें दायर कर दी कि जनाब इसकी कापियां नहीं पढ़ी जा रही। इसमें इसहाक का जो पुराना हलफनामा है उसको डाल दिया, जिसमें उसने कहा था ये पुराने वारदाती हैं, पुरानी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं। फिर जो जरा मुझे मुकम्मल कर लेने, बड़ा मैं अहम बात बता रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूं मैं। फिर जो को एक्यूज हैं, जो इनके सीएफओ थे उस्मान, उन्होंने कहा कि मैं तो सिविलियन था, मैं तो किसी सरकारी ओहदे पे था नहीं, तो उन्हें यह नहीं पता कि सरकारी ओहदे पे किसी की मामलत करना भी करप्शन और प्रिवेंशन एक्ट का जो है वो हिस्सा है। तो 6 फर्विलियस किस्म की दरखास्तें डाली गई ताकि डिलेइंग टैक्टिक्स हों, लेकिन उनका फर्ज है का फैसला, उनका तो ये फर्ज है ना, वो कोशिश करेंगे। सुने नहीं, फर्ज से मुराद ये कि सर मेरी बात तो सुने ना सर, फर्रुख भाई, मैं कह रहा हूं यार, मैं जो अब खुद आप समझ रहे हैं कि मैं आपको ये बात संजीदगी से नहीं कह रहा, मैं भी तंजन कह रहा हूं कि ये सब कुछ इस मुल्क में हो जाती हैं चीजें, होता रहता है। मैं कुछ और बात कर रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब के वकीलों का तो काम है ना उन्हें डिफेंड करना, वो दरखास्तें डाले, वो ऑब्जेक्शन उठाए, उन्होंने करना ही करना है। ये तो बेसिकली एफआईए ने पेश की है ना, और उन्हें तस्लीम नहीं किया गया है। और साथ ही जो है वो पिछले दिनों अफसरान भी तब्दील हुए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, और वो आगे से ये जी जो तब्दीली मुकम्मल कर लें। अच्छा चले मुकम्मल कर लें, फिर मैं जुबैर साहब की तरफ जाता हूं, नबील साहब की तरफ। जनाब मुझे तो अमल कर लेने दें, ये बोलते हैं। देखिए मेरा बुनियादी मसला क्या, मैं ये देखता हूं, मुझे मुनाफिकत नजर आती है। शहबाज शरीफ एक तरह टीवी पे कहते हैं मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। भाई अगर आपने एक धेले की करप्शन नहीं की तो आपको चार्ज फ्रेम होने से क्यों खौफ है? आप क्यों इस किस्म की दरखास्तें दायर करते हैं? आप कहेंगे मेरा केस रोजाना की बुनियाद पे सुने, ठीक, ये मेरे पास सबूत हैं, ये आप चार्ज फ्रेम करें। ये कभी कहते हैं कॉपी नहीं पढ़ी जाती, कभी ये कहते हैं सागदार का बयान क्यों लगा दिया, कभी कहते हैं पॉइंट टेकन सर जुबैर साहब। शहबाज शरीफ ने आज कहा लंबी तारीख दें। अच्छा, शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि लंबी तारीख दें। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद दोनों बात करेंगे। तफसील से चोरी की हो वो ये बातें करता है। चले जुबैर साहब, मेरी बात प्लीज अंडरस्टैंड। एक तो जिस तरह से ये कहते हैं ना कि ये बेनिफिट लेते हैं लीगल चीजों का, कि जी अल्तवा करते हैं, जो भी करते हैं, तो लेते रहे ना भाई। एक सेकंड, स्टैंडर्ड्स शुड बी द सेम अक्रॉस ना। अग्रीड। जब आप डिप्टी स्पीकर साहब हैं नेशनल असेंबली के, उनको डीसीट किया हुआ, स्टे पर है। डिप्टी स्पीकर का कोई ओहदा होता है, कोई लेवल होता है, कोई मयार। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए हैं भाई, आप देखा ना मैं यही कह रहा था, अदालत ही गए ना। जब एडीपी की रिपोर्ट आई थी, जब एडीपी अपना अपील का फैसला आपने नैब का फैसला मान लिया। एक सेकंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई थी बीआरटी पर, तो और जब पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था एफआईए बीआरटी को अवार्ड मिला है, सुन तो बोलने तो देना। 7 साल इन्होंने वो ब्लॉक करके रखा इलेक्शन कमीशन में। मैं सिर्फ चंद एग्जांपल दे रहा हूं, और सबसे बड़ी एग्जांपल दे दूं मैं, उसको भी छोड़ देना। सबसे इमरान खान तो सबसे बड़े हो ना, प्राइम मिनिस्टर हैं। स्टैंडर्ड उन्होंने वो सेट करने कौन से, खिलाफत मदीना के, रियासत मदीना के। तोशाखाना में आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? हम नहीं पूछ रहे कितने की घड़ी बिकी है या क्या हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी, कि देयर इज नो इशू इन डिक्लेयरिंग, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का इशू नहीं है। जिन ममालिक से शाह महमूद कुरैशी को मिले तोहफे उन्होंने बता दिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। तो बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि जिसको कानून का सहारा मिलता है वो कानून का सहारा लेगा, चाहे वो कमजोर सहारा हो चाहे वो मजबूत सहारा। तोशाखाना हैज नथिंग टू डू विद कानून का सहारा। चलें, ओके, वो बीआरटी में आप कह सकते हैं। मैं लेता हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन नबील साहब, सर ये इत्तफाकिया होता है या हो जाता है या होना होता है? रिलीफ
अमूमन मिल जाता है किसी न किसी तरह। नहीं तो रिलीफ मैं ओवरऑल जनरली बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ। देखिए बात यह है कि इस वक्त रिलीफ मांग कौन रहा है? इमरान खान। किससे? हमसे, ऑपोजिशन। वो कह रहे हैं आपका डर ही कोई नहीं है। नहीं देखे जो मुझे एक बात बताए हाँ। कि कौन कहेगा मैं डर रहा हूँ? हाँ। वो भी प्राइम मिनिस्टर की सीट पे। किसने कहा मैं बाहर निकलूंगा खतरनाक बन जाऊंगा? किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं बाहर निकलूंगा मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। बाहर तो आज वो निकल है, जलसा किया उन्होंने। नहीं बाहर इस तरह बाहर नहीं, यानी हुकूमत से बाहर। मुझे एक बात बताया कि ये बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हम सियासी लोग जो है ना, मैं आपका इस वक्त बॉडी लैंग्वेज समझ सकता हूं, देख सकता हूं, बता सकता हूं इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हम लोग को ज्यादा पता है, हम लोग एक्सपर्ट है बाय डिफॉल्ट। तो बात यह है कि हमें इनका बॉडी लैंग्वेज से ही समझ आ रहा है कि घबराए हुए हैं, घबरा गए। अब बात यह है कि रिलीफ ये मांग रहे हैं कि ये चाह रहे हैं, ये कोई भरोसा नहीं है कि ये खुद उठाकर अपने ही मेंबर्स हमें दे दे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवाओ। नहीं वो तो फिर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी उनके ऊपर, और ये कोई क्लॉज नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? 18वीं तरमीम के तहत फ्लोर क्रॉसिंग। एक मिनट वो लगी थी जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट ज्यादा पड़े थे, इनको आप जाते, आप तहकीकात करते, आप लोग एक सेकंड आप लोगों ने कहा था कि हम अपने एमएनए जिन्होंने वोट पीछे डाला उन्हें एक्सपोज करेंगे। बात नहीं कर रहे हैं हम उन 16 एमएनए जो कि इनके पास नाम है, वो तो खुफिया राय शुमारी थी। नहीं खुफिया राय शुमारी कैसे पता चलेगा? पता था इनको। खान ने कहा यार गवर्नमेंट का क्या हमें पता है उनको। इमरान खान फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था पता होता है कोई एक्शन नहीं लिया। 16 ने डाला, उन्हें अपना पता है। एक सेकंड उन्हें अपना पता है ना, आप लोगों को अपनों का पता था? क्या हमें पता है? कौन लोग पार्टी में आपके? हमें पता है। कौन है? इमरान खान पहले अपना बताए। सर इमरान खान साहब को छोड़े ना, मुझे बताएं इसके लिए किसी भी वोटिंग में जहां आप बिल हार गए, जहां संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने, आप लोगों को पता चला? 14 थे वो, बिल्कुल आपकी बात सही है। उसमें देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि भाई एक्शन लेना चाहिए, और वो बार बार भी हुआ, रिपीट भी हुआ। बहुत से मेंबरान कभी गायब हो जाते हैं, कुछ है, तो बिल्कुल मैं मानता हूं उन पर एक्शन होना चाहिए था।